चलिए, अब हमारे साथ बुलियन सेक्टर पर बात करने के लिए विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम्स जोली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले बजट से आप लोगों की क्या उम्मीद है, जीजेईपीसी की क्या डिमांड आप लोगों ने भेजी है, क्या प्रस्ताव आपने भेजा है? नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर की जो ड्यूटी है वो हमने डिमांड ये रखी हुई है कि वो 4% पे आ जानी चाहिए। उसका वजह यह है कि एक्सपोर्टर्स के बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है उसमें, और ये अगर ड्यूटी नीचे आती है तो ये अपने एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो पहले तो हमने ये गोल्ड सिल्वर की ड्यूटी को नीचे 4%, जो अभी करीबन 15% है, उसको 4% पे लाने की बात की है। दूसरा, हमने एक ज्वेलरी रिपेयर हब के लिए हमने ये फरमाइश रखी हुई है कि ये ज्वेलरी रिपेयर हब ये इसलिए रखने के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, $5 बिलियन का इंडस्ट्री है, जिसमें अमेरिका 30% का हिस्सा देती है। तो अगर हमारी पॉलिसी, अगर हम सारे दुनिया की ज्वेलरी अगर यहाँ पे लावे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो टर्की और वगैरह दूसरी जगह से ये सारा चीज यहाँ पे शिफ्ट होके तो ये ज्वेलरी हब इंडिया बड़ा माहिर हो सकता है इसके ये क्षेत्र में। और दूसरा, हमने ये अपने SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो हमारे डायमंड्स के लिए माइनिंग कंपनीज जो यहाँ पे आती है, उनको माल दिखा के वापिस जाती है गुड्स यूएई और बेल्जियम, और वापिस री इम्पोर्ट होता है। तो वो लोग के लिए एक ऐसा टैक्स लाया जाए, प्रिजम्पशन टैक्स, कि दैट इज मतलब बेल्जियम और यूएई के कंपैरिजन में हुए, और वो प्रिजम्पशन टैक्स आने से वो माल यहाँ पे बेच सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि 10 में से 9 डायमंड सब कट एंड पॉलिश हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर माल यहाँ पे डायरेक्ट आता है तो ये भी हमारे एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देगी। और हम लोग ने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस, जो हमारी रिक्वेस्ट थी कभी की, वो हमने मांगी हुई है कि लास्ट 3 साल का एवरेज एक्सपोर्ट पे हम लोग को डायमंड एक्सपोर्ट हमको 5 to 10% के बीच में पॉलिश डायमंड इंपोर्ट किया जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारगांव में जो बोत्सवाना और जो जगह पे बेनिफिशियल लॉज है, तो वहां से मतलब ज्वेलरी के लिए अगर 10% जैसे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हमको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो नहीं होता है उसके साथ मिक्स करके ज्वेलरी के हम लोग वहाँ पे दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमने लैब ग्रोन डायमंड पे ये जो सीड आती है, वो सीड पे उसका ड्यूटी निकालने की हमने दरख्वास्त रखी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोइंग सीवीडी टेक्नोलॉजी पे 3500 मशीन ऑलरेडी है, और जो इस तरह से जा रहा है मेक इन इंडिया, हमारे मतलब ये इसका एक्सपोर्ट का बढ़ावा बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हो सकता है। सर, आपने बात की जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके सीड्स पर आप लोगों को राहत की मांग कर रहे हैं। सर, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड को लेकर कितना पेनिट्रेशन है मार्केट में, और क्या उसकी रीसेल वैल्यू है, उस तरह की डिमांड है जैसा नेचुरल डिमांड को लेकर है? नहीं, मतलब एक चीज है कि लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री है, तो वो अभी मतलब आज करीबन 1-1.5 बिलियन के बीच में है, और धीमे धीमे जो लग रहा है कि 4-5 बिलियन की तरफ जाएगी। ये वो सेगमेंट को हिट कर रही है जो अफोर्डेबल ज्वेलरी बोलते हैं, कि आज के जो मिलेनियंस है वगैरह जो है, तो वो लोग क्या इसकी रिसेल वैल्यू नहीं देखते, ये वो लोग ये देखते हैं कि ये अफोर्डेबल है। और वो भी आज नेचुरल डायमंड जो है और लैब ग्रोन है, दोनों उसके कस्टमर और क्लाइंटल बेस भी अलग है। तो लैब ग्रोन को मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं एज फार एज कटिंग एंड पॉलिशिंग का इंडस्ट्री है, तो दोनों की टेक्नोलॉजी सेम ही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इश्यू आ रहा है। ओके सर, अब बात इंपोर्ट ड्यूटी में आप कटौती की मांग कर रहे हैं आप लोग इंडस्ट्री की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मौजूदा हालात है, जिस तरह के फिस्कल डेफिसिट्स के नंबर है, ऐसे में लग रहा है कि अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का रूम होगा सरकार के पास? सरकार का ये प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो हम सब जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को मतलब ये गोल्ड और वो इतना सेंसिटिव इश्यू है। अगर ज्यादा ड्यूटी रहेगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है। तो सरकार को मतलब कोई ना कोई ऐसा स्कीम तो जरूर लाएगी, जिससे सरकार भी नहीं चाहती कि गोल्ड का भी ज्यादा इम्पोर्ट होए बट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देवे। ऐसा तो कुछ ना कुछ पॉलिसी में जरूर आना चाहिए। विपुल शाह जी, अब आपसे अब आखिरी सवाल होगा बुलियन मार्केट के आउटलुक को लेकर। क्या लग रहा है
क्या यहाँ से किस तरह का आउटलुक, प्राइस आउटलुक आपको क्या है, डिमांड का सिनेरियो इस साल क्या रहने वाला है, इंडस्ट्री आपके जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं वहां से क्या सेंस मिल रहे हैं? आज ज्वेलरी का आज जैसे आप सब जानते हैं सोने का भाव बहुत बढ़ गया है। सोने का भाव ऑलमोस्ट अब तक 56-57 हजार है। तो एक वॉलेटिलिटी जो मार्केट में सोने की वजह से है, तो थोड़ा तो कस्टमर्स रुकेंगे, थोड़ा उसको टाइम लगेगा नए भाव में सेटल होने को। और जो इस तरह से एक जैसे ही ये स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये हम लोग को मतलब कस्टमर को मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर मतलब इंपोर्ट करके मतलब सोना लेके हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह मतलब के लिए अच्छा रहेगा। और आगे जाते मतलब ये इंडस्ट्री में अभी हमारा फिलहाल आईएनए सिग्नेचर का शो हुआ, जिसमें करीबन 3000 ऊपर एग्जीबिटर से पार्ट लिए थे और सबका मतलब ये शो भी अच्छा रहा, सबका रिस्पांस अच्छा रहा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्षेत्र में हमको ये क्वार्टर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा जाना चाहिए। ओके, शुक्रिया विपुल शाह जी, आपने वक्त निकाला। और बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की क्या डिमांड है, आप लोगों ने सरकार के सामने ये मांग रखी है। शुक्रिया सर, आपसे बजट के दिन फिर से बात होगी कि क्या फैसला होता है। फैसला आने के बाद, बजट भाषण के बाद कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की। शुक्रिया विपुल शाह। थैंक यू सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड